नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव में बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर में श्याम मंदिर के बाहर पूर्वांचल वासियों द्वारा पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राहगीरों और श्रद्धालुओं को गर्मा गर्म बड़े पकौड़े, जलेबी और वड़े का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन समिति के दिनेश बिहारी ने यह बताया कि इस बार पूर्वांचल वासियों के सामूहिक सहयोग से महोत्सव सफल हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार अंजनी बंसल ने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में शिबू, दिनेश, राजू और मांगीलाल बजाज, श्याम सुंदर पांडे, लालचंद चौधरी और अरुण गंदोई ने अपनी सेवाएं दी। पूर्वांचल वासियों की इस पहल ने स्थानीय लोगों में उत्साह और सामूहिकता की भावना को बढ़ा दिया। श्री श्याम सेवा समिति नोहर, श्री खाटू श्याम मंदिर नोहर की ओर से सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जैसा कि आपको विदित है, हमारे दिनेश भैया श्री श्याम मंदिर से बहुत प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। इनका पूरा ग्रुप श्री श्याम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इन्होंने पौष बड़ा महोत्सव आज अपने ग्रुप के खर्चे पर मंदिर के सामने करने का निर्णय लिया। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके तहत आज इनके द्वारा गर्मा गर्म पकोड़े, बड़े और जलेबी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी श्याम प्रेमियों से मेरा निवेदन रहेगा, आप श्री श्याम मंदिर पधार कर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। श्री श्याम सेवा समिति। तो बूंदी पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर सस्ता सोना देने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रामनगर निवासी भूरिया उर्फ बबलू और कालू के कब्जे से 2,15,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पीड़ित अजय गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर 22 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी श्रद्धालुओं को झांसे में लेने के लिए पहले छोटा सोना दिखाकर भरोसा बनाते थे और फिर बड़ी रकम ठग लिया करते थे। जांच के बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को रामनगर से गिरफ्तार किया गया और घटना में इस्तेमाल हुए वाहन को भी जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी भंवर सिंह के मुताबिक आरोपी शातिर प्रवृत्ति के हैं और इनके खिलाफ लूट, डकैती, मारपीट और अवैध शराब तस्करी सहित कई मामले दर्ज हैं। धार्मिक स्थलों पर सस्ते सोने के लालच में लोगों को ठगने वाले इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल का जिला कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिले के विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी, मोर्चा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पार्टीजन उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण और साफा पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि भाजपा में संगठन और कार्यकर्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। मेघवाल ने अनुसूचित जाति समाज के उत्थान, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान पर भाजपा की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। तो करेंगे अगली खबर की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन राणावास गांव बस स्टैंड पर आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला हुआ। दरअसल हमले में राणावास गांव निवासी केवल राम पुत्र भंवर लाल को जो है उन पर हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही राणावास चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को राजकीय मारवाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने घायल की हालत चिंताजनक होने पर उसे पाली रेफर कर दिया और फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। हमला किया गया और जिसकी पहचान करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि घायल को राजकीय अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया
और आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला हुआ, जहां पर युवक को हमला किया गया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खारशी में उसको भर्ती करवाया गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यानी कि आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, जो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आरोपी की पहचान में पुलिस जुटी हुई है और लगातार जिस तरीके से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी कि प्रशासन की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो आपसी रंजिश को लेकर युवक पर हमला किया गया, जिसकी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई। तो मारवाड़ जंक्शन के श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महाविद्यालय में 3 दिवसीय जीवन विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में राणावास के जय सभागार में किया गया। मुख्य प्रशिक्षक हनुमान लाल शर्मा ने प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं के महत्व पर विस्तार से चर्चा की, जहां पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन की अचूक औषधि प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्णित प्राणायाम और यौगिक अभ्यास है। जीवन विज्ञान प्रशिक्षिका और अनिता हिरण ने प्रतिभागियों को प्रार्थना सभा और यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करवाया। संस्था निदेशक डॉक्टर जबर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रथम दिवस पर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जीवन विज्ञान और गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के मानव कल्याणकारियों की सराहना की। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को जीवन विज्ञान के प्रशिक्षण और मानव कल्याण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्षम बनाया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां ग्राम रामगढ़ में डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड की प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रस्तावित खनन भूमि उनके आबादी विस्तार क्षेत्र, खातेदारी भूमि, गोचर भूमि, धार्मिक स्थल और सदियों पुराने जल स्रोतों में स्थित है। वो इस परियोजना से सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ने की चिंता जताते हैं। खनन और क्रंचिंग गतिविधियों से उड़ने वाली धूल से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे सिलिकोसिस, टीबी, दमा और अन्य श्वसन रोग यानी सांस लेने संबंधित जो बीमारी है उसका खतरा पैदा होगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि परियोजना से जल स्रोतों, कृषि भूमि और पशुपालन को भी नुकसान होगा और भूजल स्तर में गिरावट आएगी। वो मांग कर रहे हैं कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य को देखते हुए इस खनन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन को तुरंत निरस्त किया जाए। धरने में ग्रामवासियों की बड़ी संख्या शामिल है और वो अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आज डालमिया कंपनी के विरोध में धरने पर दूसरा दिन है। रामगढ़ में ब्लॉक आवंटन किया गया है जो डालमिया कंपनी को, जब तक उसको निरस्त नहीं किया जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना समस्त ग्राम रामगढ़ क्षेत्रवासियों की तरफ से जारी रहेगा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बालोतरा में प्रदेश और देश के बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी का उद्घाटन जल्द होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को रिफाइनरी का विधिवत शुभारंभ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। कार्यक्रम स्थल, रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। रिफाइनरी परियोजना प्रदेश और देश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद अब देश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होकर वास्तविक रूप लेगा। तो ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी का जल्द ही उद्घाटन होगा और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचेंगे, जहां पर ये जो पूरा रिफाइनरी है, प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। और इससे जो रूट प्लान है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तमाम तरीके का निरीक्षण भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का 28 जनवरी को वहां पर आगमन है और 28 जनवरी को ही इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट यानी रिफाइनरी का शुभारंभ होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि इस रिफाइनरी के
शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधि जो है उसे भी गति मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसका उद्घाटन होगा और उसको वास्तविक रूप दिया जाएगा। तो श्रीगंगानगर के कर्णपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान सीज कर दी। दरअसल कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी शिवा चौधरी के निर्देशन पर आबकारी सीआई गुरनाम सिंह और पीओ विनोद साहू की टीम ने की। दुकान में रखी लाखों रुपए की शराब जब्त की गई, जिसमें देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी शराब और बियर भी शामिल है। आबकारी विभाग के मुताबिक दुकान के अनुज्ञाधारी कुणाल ग्रोवर पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया उन पर पड़ा हुआ है पहले से, और शराब जब्त करके पंचनामा भी बनाया गया है और बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। शिवा चौधरी ने बताया कि विभाग शहर की सभी शराब की दुकानों की नियमित जांच करता रहेगा और आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि बकाया राशि जमा न करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिन मदिरा दुकानों की बकाया राशि उनके द्वारा जमा धरोहर राशि से अधिक हो गई है, उनको कैंसिल किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसकी अनुपालना में श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदया श्रीमती शिवा चौधरी द्वारा कर्णपुर नगर पालिका की कुणाल ग्रोवर नामक अनुज्ञाधारी की मदिरा दुकान को आज निरस्त किया गया। उसकी अनुपालना में मन आबकारी निरीक्षक द्वारा प्राधिकारी श्री कर्णपुर के साथ मदिरा दुकान में अवस्थित मदिरा स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाकर पंचनामा कायम किया। तो सीकर के लोसल थाना क्षेत्र के सामी गांव में शेखाजी की मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने मूर्ति हटाने की मांग करते हुए पंचायत परिसर में बैठक की। सूचना मिलने पर राजस्थान की तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम बिजारडिया अपने काफिले के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से स्थिति पर चर्चा की। हालांकि मूर्ति हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन तेजा सेना ने शांतिपूर्ण धरना देने का जो है निर्णय लिया। धरने में ग्रामीण 2 दिन तक बैठेंगे और रविवार से बड़े आंदोलन की प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात भी कही जा रही है। सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मूर्ति सभी समुदाय की सहमति से और अनुमति से लगाई गई। आरोप बेबुनियाद है। प्रशासन गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार समझाने का प्रयास भी कर रही है और हालात पर नजर प्रशासन लगातार बनाए हुए। नहीं, मूर्ति को लेके कहीं कोई विरोध नहीं है। ये जो विरोध है ये उनका विरोध इसलिए है कि सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह को कैसे जैसे नीचे दिखाया जाए, इनका जो पूरा गांव इनके साथ है वो उनका माहौल बिगाड़ा जाए, इनका नाम खराब किया जाए, इसलिए ये सारी चीजें हैं। बाकी जो मूर्ति लगाई है वो तो राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर लगाई है, कोई अकेले सुरेंद्र सिंह ने थोड़ी लगाई है। और जो भी फैसला हुआ है वो तो सर्वसम्मति से हुआ है, इसलिए मेरा इसमें उतना ही एक तिनके भर का योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनली इसमें कोई लेना देना नहीं। गांव के लोग जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है कि वहाँ हमारे गांव के सिर्फ, मैंने पूरे धरने का उसका पिक्चर क्लिप देखा था, उसमें हमारे गांव के तो सिर्फ 5-7 ही लोग थे। उसके अलावा जो लोग हैं वो आसपास के लोग हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत होंगे या दूसरे गांवों से बुलाए गए थे, वो सब भाड़े पे बुलाए गए लोग हैं, उनके या उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। मैं उनको सब मैं तो जानता नहीं, मेरे गांव के तो है नहीं मूर्ति को लेके कहीं। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भरतपुर से है, जहां रुदावल में खनिज विभाग और पुलिस की साझा कार्रवाई में अवैध खनन का भंडाफोड़ हुआ। बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में बिना अनुमति सैंडस्टोन निकालते समय एलटी मशीन, ट्रेलर और ट्रैक्टर पंपसेट जब्त कर लिया गया। खनन माफिया मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन उनकी पहचान हो गई है। अवैध खनन के लिए माफियाओं पर 18,57,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच में यह पता चला कि यह खनन राम सहाय के नामित पट्टा संख्या 10/1969 में किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में कोई अनुमति नहीं थी। खनन स्थल पर अवैध कार्य गांव खोरी निवासी मुक्ता और शीशराम द्वारा कराया जा रहा था। पुलिस ने जब्त मशीनों को बांध बारेठा चौकी पर खड़ा करवा दिया है और माफियाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि भरतपुर में जिस तरीके से लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की घटनाएं जो अवैध खनन हो रहा है उसकी जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि माफियाओं के अंदर
प्रशासन का जो खौफ है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कार्रवाई किया गया है, लेकिन जो अवैध खनन है उसका भंडाफोड़ किया गया। कुछ ट्रैक्टर्स, कुछ ट्रॉली, कुछ मशीनों को जब्त किया गया। हालांकि जो अवैध खनन माफिया हैं, जिन्हें प्रशासन का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, ना उन्हें किसी बात का डर है, ना सोच है, ना उनको किसी प्रकार का उनके अंतर्मन में प्रशासन को लेकर के कोई द्वंद्व है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर प्रशासन की नज़र में आए तो फिर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो अवैध खनन है वो किस लेवल पर किया जा रहा है। माफियाओं की तलाश प्रशासन और पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि ये भागने में सफल हो गए। बाकी की जो खनन की अवैध गतिविधियां की जा रही थी उनका भी भंडाफोड़ के साथ साथ अब गिरफ्तारी करने की भी पूरी कोशिश है। मशीन वाहन जब्त कर लिया गया और 504 टन जो अवैध खनन किया गया था उसको भी प्रशासन ने जब्त कर लिया और माफियाओं की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन रुदावल में जो अवैध खनन का ये जो पूरा कारोबार है वो निरंतर चल रहा है, यानी कि जो माफिया हैं उन्हें खौफ नहीं है किसी प्रकार का। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर नागपुर से है, जहां शासकीय तंत्र निकेतन खामगांव की माजी विद्यार्थी संगठन की विशेष सभा रवि भवन में 7 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष जनार्दन हिम्मतराव भानुसे ने की, जिसमें माजी अध्यक्ष सतीश शिरोमणि, माजी सचिव रमेश चंद मांगीलाल गट्टाड़ी, सचिव संजय प्रभाकर कुलकर्णी, उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक, उपाध्यक्ष नारायण अकर्ते सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभा में एजीएम और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि आगामी 13 फरवरी 2026 को शासकीय तंत्र निकेतन खामगांव परिसर में एजीएम आयोजित की जाएगी। एजीएम से पूर्व प्रवीण विद्यार्थियों की संस्था द्वारा निर्धारित पुरस्कार वितरित भी किए जाएंगे। सभा में विद्यार्थियों के लिए स्टडी हॉल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य डॉक्टर समीर प्रभुड़े के साथ विचार विमर्श किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। सभा का संचालन संजय कुलकर्णी ने किया और आभार प्रदर्शन रामकृष्ण जवकार ने किया। माजी अध्यक्ष सतीश शिरोमणि ने अपने निवास स्थान पर सभी सदस्यों के लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की हुई थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी जो संगठन है उसकी विशेष सभा का आयोजन किया गया, जहां पर विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचा गया। विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया जाए, स्टडी हॉल की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई और उसके बाद निर्णय लिया गया आगे की तरफ कैसे रुख किया जाए। और इस सभा का जो पूरा लबोलबाब था वो विद्यार्थियों को लेकर के था। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए जा रहे थे। उनका उद्देश्य संविधान की प्रति और तिरंगा झंडा सौंपना था। हालांकि पुलिस ने उन्हें होली गेट के पास रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की भी खबरें मिली। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। घटना के कारण इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस जो कार्यकर्ता है और पुलिस उनके बीच में, यानी प्रशासन के बीच में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली, जहां पर वो संविधान की जो प्रति है यानी कि कॉपी उसे और तिरंगा देने के लिए आरएसएस प्रमुख से मिलना चाहते थे। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख इस वक्त मथुरा में 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार उनसे मिलने की कोशिश करती रही। और आज संविधान की प्रति और
हाथ में तिरंगा उनको सौंपने की पूरी तैयारी थी। हालांकि ये संकेतात्मक एक प्रदर्शन भी है और एक जो असंतोष है उसको लेकर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन को मुस्तैद किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी खास ख्याल प्रशासन ने रखा। आज हम बहुत शांति तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के नियम के अनुसार हम आरएसएस प्रमुख जी को संविधान की प्रस्तावना और तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए जा रही थी। ये देश का लोकतंत्र है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, क्या लिखा हुआ है उसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए आज हम गांधीवादी तरीके से इस देश के नागरिक होने के नाते हम आरएसएस प्रमुख से कहना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा, ये एक विशेष विचारधारा से नहीं चलेगा। आज हम बहुत शांति तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के नियम के अनुसार हम आरएसएस प्रमुख जी को संविधान की प्रस्तावना और तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए जा रही थी। ये देश का लोकतंत्र है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां नशे के अंधकार के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा में थाना कोतवाली गंगोह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल नकुड़ रोड पर चेकिंग के दौरान 50 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना गंगोह प्रभारी संजीव कुमार ने किया। पुलिस का संदेश स्पष्ट है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और ये यूं ही जारी रहेगी। गिरफ्तार अभियुक्त के नेटवर्क की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की गहनता से जांच की जा रही है। ये कार्रवाई केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की ठोस पहल भी है। हालांकि आपको बता दें कि नशा तस्करी के जो मामले हैं, खास करके इस मौसम में तो उनमें बढ़ोतरी देखी ही जाती है। और ये सहारनपुर से जो घटना आई नशा तस्करी का, ये जो पूरा मामला है, 50 ग्राम स्मैक की जो कीमत है वो आप इस बात से लगाइए कि 10 लाख रुपए, अंदाजन 10 लाख रुपए इसकी कीमत है। तो आप सोच कर देखिए कि 50 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए, तो किस लेवल पर जाकर किस तरह से ये नशा तस्करी किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात से लगा लीजिए। हालांकि तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके आगे की जो पूरी कहानी है वो भी पुलिस पता करने में जुटी है कि ये कहाँ ले जा रहा था, किससे इसका लिंक है, कहाँ से इसको मिला। पूरा जड़ में जाकर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है। तो सहारनपुर के थाना कोतवाली देवबंद नगर की सैनी सराय में मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। दरअसल फास्ट फूड के ठेले पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल नगर के सीएचसी में भर्ती करवाया गया। सूचना पाकर एसपी देहात सागर जैन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने कहा कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और आगे किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आज 7 जनवरी 2026 को थाना देवबंद के चौक सैनी सराय में एक फास्ट फूड के ठेले पर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होने के उपरांत दोनों पक्षों के लोग जो हैं आमने सामने हो गए, उनके बीच में मारपीट की घटना हो गई है। इसके उपरांत तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद की पुलिस की टीम और पीएसी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और दोनों पक्षों के जो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनका मेडिकल कराया गया है। सभी को सिंपल इंजरी है। इसमें सीसीटीवी और वीडियोस के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज 7 जनवरी 2026 को थाना देवबंद के चौक सैनी सराय में एक फास्ट फूड के
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के गुड़ाराम सिंह गांव में विद्युत मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में बीपीएल परिवार की 2 सिलाई मशीन, ग्राहकों के कपड़े और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार की मुखिया विद्या देवी थी, जो सामाजिक कार्य में गांव गई हुई थी। घटना की सूचना ग्रामीणों ने मकान मालिक को दी, तब जाकर उन्हें आग की जानकारी हुई। आग में हजारों रुपए का घरेलू सामान और नकदी नष्ट हो गया। स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, लेकिन उपखंड मुख्यालय से कोई अधिकारी नहीं आया। गरीब विधवा परिवार के लिए यह घटना गहरा दुख और आर्थिक संकट बन गई। तो राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जैसलमेर का दौरा किया और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। मंत्री नागर ने कहा कि जवान सरहद पर डटे रहेंगे तो भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने जवानों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। इसके बाद मंत्री नागर परिवार सहित विख्यात शक्तिपीठ तनोट माता के दरबार पहुंचे और संध्याकालीन आरती में शामिल होकर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।